Hi, I hope you've already seen video 1 which pertain to those students who have their pre-board examinations in the month of December 2022. This video is for those students who have their pre-board examinations scheduled only in the new year in Jan 2023. Now, right at the beginning, I want to say this clearly, loud and clear. This is time for the IPL, and IPL does not mean the Indian Premier League, it means the Indian Padhai League. Indian Padhai League में bowling और batting करने का time आ गया है बंधु. Okay, now how do you do it? Let's not waste any time, let's get into it straight away. Okay, पहले वो दूसरा वाला वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए. Now 31 days in December you have, okay, in which you have to prepare for your pre-board ताकि आपको पूरा समय मिल जाए. 31 दिन है, कैलेंडर निकालो, उसमें से 6 दिन को क्रॉस कर दो. ये 6 दिन कौन से हैं? ये 6 दिन हो सकते हैं December 31 को तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कौन पढ़ाई करता है? ओके, क्रिसमस शायद छुट्टी चाहिए होगी आपको. ऐसे 6 दिन टोटल आप क्रॉस कर लीजिए जिस दिन आपको लगे कि इस दिन को मेरा कुछ प्री शेड्यूल्ड इवेंट है, इस दिन मैं पूरी तरह से मेहनत नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. सो 6 दिन निकल गए, बाकी कितने बचे? 25 दिन. सो वी आर गोइंग टू हैव द 25-day प्लान फॉर डिसंबर. ये 6 दिन में से अगर आप किसी दिन, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 दिन मटर गश्ती करने के दिन है. 6 दिन आप बफर डेज की तरह भी यूज कर सकते हैं कि किसी दिन पूरी तरह से मेरा शेड्यूल खत्म नहीं हुआ तो ये दिन मेरा एक बफर डे है. 12th of December is a buffer day. 19th of December is a buffer day. 25th of December can be another buffer day कि किसी दिन थोड़ा उस दिन एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लो ताकि कुछ कवर अप हो जाए. सो 6 दिन एज बफर डेज, 25-day प्लान. ओके, नाउ हाउ डू यू डू इट? दिस आई एम कॉलिंग इट द पावर प्ले. These 25 days are your power play time. Okay, divide your syllabus now, and every individual student has to do it on his own, her own. एक notebook लो, divide your syllabus according to every subject into 3 parts. What will be the 3 parts? One part which you have not studied at all. कुछ नहीं किया, मालूम ही नहीं है, अरे सिर्फ चैप्टर का नाम मालूम है, उसके अंदर क्या है कुछ नहीं मालूम है, कभी बुक खोल के वो पेज को पलट के भी नहीं देखा है. That will be category 1. Some of you may have this category very small, some of you may have this category very large. Okay, that depends, that changes from student to student. Second part which you have studied but you are not confident in the sense कि आपको doubts हैं, doubts के लिए आपको टीचर से बात करना पड़ेगा, ट्यूटर से बात करना पड़ेगा, कहीं और पढ़ते हैं तो उनसे बात करना पड़ेगा, डाउट्स क्लैरिफाई करने की जरूरत है. ओके, सो यू नीड टू बेसिकली रीफोकस. थर्ड पार्ट विच यू हैव स्टडीड, और इसको एक बार रिवाइज कर लूंगा तो मेरे को सब हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट ए का हो सकता है कैटेगरी 1 बड़ा हो, कैटेगरी बी और सी छोटे हो. स्टूडेंट बी का हो सकता है कैटेगरी ए बहुत छोटा हो, कैटेगरी बी छोटा हो, कैटेगरी सी काफी बड़ा हो. डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. ओके, नाउ इफ यू आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट who has already done 90% of the syllabus already, आपको 4 घंटे से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. लेट मी टेल दिस टू यू. अगर आपको कोई बोलता है कि 10 घंटे पढ़ो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सो जागो खाओ और पढ़ो, प्लीज डोंट डू दैट, यू विल गेट बर्नट आउट. स्ट्रेस फरवरी तक बहुत ज्यादा हो जाएगा. प्लीज डोंट डू दैट. एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. डोंट किल योरसेल्फ नाउ. प्लीज डोंट डू दैट because I have seen too many students getting burnt out. Okay, now, but if you are the kind of student who has not studied much till now, you will just need to increase the number of hours. 4 के बजाय 5.5 to 6 hours. 6 hours would be optimum in the month of December ताकि आपका जनवरी बेहतर जाए. Okay, so that assessment has to be done by you. आपको मालूम होगा कि मेरा कैटेगरी 1, 2, 3 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. Now comes the second stage. डिवाइड योर डे इंटू 4 स्लॉट्स. 4 स्लॉट में अपने दिन को आप डिवाइड कर लीजिए. 3 स्लॉट भी चलेगा. एक स्लॉट कंपल्सरी मैं बोलता हूं, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट द मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस, इट्स ऑल क्वाइट, रिटेंशन इज सो मच बेटर. मॉर्निंग 2 आवर स्लॉट. अगर आपको स्कूल जल्दी जाना हो तो 4:30 से 6:30 तक आप पढ़ सकते हैं. अगर आप स्कूल सिर्फ 8 बजे के बाद जाते हैं तो 5 से 7 तक पढ़ सकते हैं. दैट डिपेंड्स अगेन on you, but please do that beyond that 7 hours of sleep. ये 2 घंटे सुबह के रख लीजिए. You can always sleep for 5 hours in the night or 6 hours in the night, और again दोपहर को स्कूल से आने के बाद 1 घंटा सो सकते हैं, so that you make up for those 7 hours. लेकिन 7 hours of compulsory sleep is mandatory. Now
Early morning gives you a great sense of energy. It gives you a head start. Whenever I get up early, and my students know that I get up early, I check their essays and letters in the morning, I reply to doubts early in the morning. So it gives you a head start. By the time 6:37 होता है, काफी काम हो गया होता है before the rest of the world has woken up. If you return from school, say around 4 o'clock, let me assume, then sleep for an hour or so to make up for the sleep time. The second slot should ideally be between 6 p.m. to 8 p.m. तो सुबह के 2 घंटे हो गए, शाम के 2 घंटे हो गए, खाना खा लिया, आधा घंटा, पौना घंटा. थर्ड स्लॉट अगेन फ्रॉम 8:30 to 10:30 अप्रोक्सीमेटली. ओके, 3 स्लॉट रखो, चलेगा. इफ यू वांट टू मेक इट इनटू 1 hour slot, you can take 1 hour, 15 minutes gap, another 1 hour. Even that you can do. Everything has to, you have to tweak it according to what works best for you. अगर आपके कोई ट्यूशंस हैं तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिए, लेकिन अगर आपने ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है तो 5 घंटे तो मिनिमम बनता है. यू नीड टू डिवोट दैट मच टाइम टू सेल्फ स्टडी. एंड व्हेन आई से सेल्फ स्टडी, इट मीन्स you will not have any mobile phone in your room at that time. That has to be out. It will be only you, your textbook, and your notes, nothing else. Okay. In this, you slot your chapters. Morning time ideally for the second category, which you have studied but you are revising, so that you'll be able to do things faster. Okay. The one after dinner, you have you want to solve some test papers, etc. You could do that for the third category, and the first category you can keep it for the evening time. Okay. Last point, if there are days जब आपको लगे कि स्कूल जाने से मेरा कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, आज ज़्यादा पीरियड्स नहीं हैं जिससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिले, प्लीज़ फील फ्री टू बंक स्कूल. आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू ट्रबल विद द स्कूल मैनेजमेंट, लेकिन हफ्ते में एक दिन ट्राई टू बंक सो दैट यू कैन कवर अप मोर सिलेबस एट होम. घर पे बैठ के मटर गश्ती नहीं करनी है. घर पे बैठ के अगर आपको लगे कि योर टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड मच बेटर, डू दैट. ओके, बिटवीन नाउ एंड February you can afford to do that. Don't wait for the study leave that your school will give you. बीच में एक दिन, 2 दिन, कभी भी जब आपको लगे कि टाइम टेबल आज थोड़ा मेरे it's not going to benefit me much by attending those classes, you can always choose to opt to bunk class school that day. Okay. And I will, at the end of the day, remember one thing, and these are all thoughts which are very important in life. You are not defeated when you lose. अगर आपकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, सपोज जनवरी के प्री बोर्ड्स में you get wonderful marks in 5 subjects, लेकिन 1 या 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स थोड़े से ठीक से नहीं आते हैं, always remember you are not defeated when you lose, when you don't do very well. You are defeated when you quit. You are defeated when you decide कि अरे यार मेरा इससे कुछ नहीं होता है, मेरा केमिस्ट्री से दिमाग पक गया है, मैं नहीं करूंगा. And when you decide not to fight back, when you decide that कि मैं तो हार गया, then you will become a loser. And I don't want you will want to be a loser. I don't think your parents will want you to be a loser. I definitely will not want any of my students to be a loser. So don't be a loser, be a fighter, because only a fighter becomes a winner. Okay? And have that knowledge within you so that you also do not in life become an empty vessel. Be an achiever, because achiever में एक pride होता है, एक positive arrogance होता है. I want you to cultivate that sense of pride. I want your parents to have that pride in each one of you. All the best to you. Comments में लिख के बताना how does this plan sound to you. Thank you very much for watching.